दोस्तों एक 16 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम हेना होता है। और दोस्तों हेना जो होती है अभी 10वीं क्लास में पढ़ती रहती है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है पढ़ाई में बहुत टॉप रहती है। इसके बाद हेना को एक आदिल नाम के लड़के से बेपनाह मोहब्बत हो जाता है और आदिल भी जो होता है वो हेना से बेपनाह मोहब्बत करता रहता है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह हेना और आदिल का प्यार मोहब्बत चलता रहता है। एक दिन हेना जो होती है वो मैट्रिक क्लास में टॉप कर जाती है और जब हेना मैट्रिक क्लास में टॉप हो जाती है तो हेना का जो माता पिता होते हैं वो खुश तो होते हैं, लेकिन हेना के लिए चिंता सताने लगता है क्योंकि हेना का जो माता पिता होते हैं वो हेना को शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। और दोस्तों जैसी बात जब हेना को पता लगता है कि मेरे पिताजी हमें शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हेना जब बात सुनती है तो हेना तुरंत अपने बॉयफ्रेंड यानी कि आदिल को फोन करता है और हेना आदिल से फोन करके कहता है कि देखो आदिल, मेरे माता पिता हमें शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पिता मुझे लड़का ढूंढने से पहले मैं तुमसे भागकर शादी कर लूँ। आदिल मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ और आदिल मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों जब ये बात हेना आदिल को बोलता है तो आदिल भी जो होता है आदिल भी हेना को वही बात बोलता है कि देखो हेना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। उसे लगता है कि अगर मेरे पिताजी शादी कर देंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो आदिल से प्यार करता हूँ और मैं आदिल के साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों आदिल जो होता है वो हेना के साथ शादी से पहले ही कई बार उसके साथ गलत तरीके से काम कर लेता है, यानी कि आदिल जो होता है वो हेना के साथ शादी से पहले ही कई बार संबंध बना चुका होता है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है वो हेना बार बार फोन करके आदिल को परेशान करने लगती है कि देखो आदिल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, अगर मेरे माता पिताजी शादी कर देंगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जल्दी कहीं ले चलो। इसके बाद दोस्तों आदिल जो होता है जब हेना आदिल को बार बार फोन करके ये बात कहने लगती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, तो दोस्तों आदिल जो होता है वो हेना से कहता है कि ठीक है हेना, अब बहुत हुआ, आज रात ही हम लोग घर से निकल चलेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही रात का जब 12 बजता है तो आदिल अपने घर से निकलता है और हेना भी अपने घर से निकल जाती है। इसके बाद बगल का ही एक रोड होता है, दोनों आकर वहीं पे रात में रोड पे मिलते हैं और मिलने के बाद वहां से दोस्तों निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही वहां से जब दोनों निकलते हैं तो वहां से करीबन 40 से 45 किलोमीटर जब दोनों दूर जाते हैं तो आदिल जो होता है वो हेना को एक होटल पे ले जाता है। इसके बाद आदिल जो होता है वो हेना से कहता है कि देखो हेना, अभी रात का करीब 2 बज रहा है, इसलिए अभी हम लोग इसी होटल में रुक जाते हैं, जब 1-2 घंटा और बीत जाएगा यानी कि सुबह का जब 4 बज जाएगा तो हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। इसके बाद दोस्तों हेना भी जो होती है वो आदिल को बात मान लेती है और उसी होटल में रुक जाती है। इसके बाद आदिल और हेना जिस होटल में रुकता है वो दोस्तों होटल नहीं, वो कुछ और रहता है, यानी कि दोस्तों वो होटल नहीं एक कोठा रहता है और ये बात हेना को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये होटल है या क्या है। इसलिए आदिल जो होता है वो हेना को वहीं पे बोलता है कि देखो हेना, तुम इसी कमरे में कुछ देर इंतजार करो और मैं अभी कुछ पैसे का इंतजाम करके आता हूँ, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग का बाहर जाने में बहुत सुविधा होगा, इसलिए तुम कुछ देर के लिए यहीं रुको और मैं कुछ पैसे लेकर आता हूँ। इसके बाद दोस्तों हेना से इतना बात आदिल कहकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों आदिल जो होता है वो उसी कोठे के मालकिन से हेना को करीब 7 लाख रुपए में बेच देता है। इसके बाद दोस्तों आदिल जो होता है हेना को 7 लाख रुपए में जब बेच देता है तो बेच के वहां से आदिल जो है कि निकल जाता है और जब आदिल निकल जाता है तो करीब इस समय 1 घंटे का बीत जाता है। 1 घंटे के बाद जब आदिल हेना के पास जब नहीं पहुंचता है तो हेना को बहुत ही घबराहट ऐसा महसूस होता है। उसे लगता है कि आदिल अभी हमें बोल के गया कि मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ, लेकिन फिर इतना देरी कैसे हो गया, आखिर के आदिल गया तो कहाँ गया। यही सब बात हेना सोचती रहती है और वो आदिल को इंतजार करती रहती है। लेकिन दोस्तों इसी तरह सोचते सोचते हेना को वहां पे करीब 2 घंटा बीत जाता है और रात का करीब 4 बज जाता है। इसके बाद वहां फिर भी आदिल नहीं पहुंच पाता है। अब हेना को और ज्यादा टेंशन होने लगता है और उसे डर सताने लगता है कि आखिर आदिल हमें छोड़कर गया कहाँ,
इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है वो आदिल को फोन लगाती है। जब आदिल को फोन लगाती है तो आदिल का मोबाइल जो होता है वो स्विच ऑफ बताता रहता है, क्योंकि दोस्तों आदिल जो होता है जब उस कोठे पे हेना को जब बेच देता है तो बेचने के बाद अपना मोबाइल जो है कि वहां से स्विच ऑफ कर लेता है और वहां से स्विच ऑफ कर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों जब आदिल का फोन नहीं लगता है तो हेना और परेशान हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है वो काफी देर तक आदिल को फोन मिलाती रहती है, लेकिन आदिल का फोन नहीं लग पाता है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है, हेना को नींद लगने लगता है और हेना वहीं पे बगल में लेट जाती है उसी रूम में। इसके बाद हेना को नींद लग जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसी सुबह का जब 5 बजता है तो 5 बजता तो उसी होटल का मालकिन एक महिला को भेजती है और हेना को उठाती है। और हेना को उठाने के बाद हेना से कहती है उस महिला कि देखो तुम अब तैयार हो जाओ, नहा धो लो, इसलिए कि तुम्हारा ड्यूटी का समय आ गया है। दोस्तों जैसे ये बात जब हेना सुनती है तो हेना भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। हेना सोचती है कि आखिर आदिल मुझे कौन सा जगह लाकर छोड़ दिया और कौन सा मुझे ड्यूटी करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। हेना के मन में दोस्तों अनेकों तरह का बात चलने लगता है। इसके बाद हेना भी जो होती है उसका बात मान लेती है और हेना भी अपना नहाने चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हेना भी जो होती है जब नहाकर वहां से आती है तो हेना को एक छोटे से कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है उस छोटे कपड़ों को पहनने के लिए वो मना कर देती है और कहती कि देखिए मैं इतना छोटा कपड़ा कभी नहीं पहना हूँ और नहीं मैं पहन सकती हूँ, इसलिए आप अपने कपड़े रहने दीजिए, मेरा खुद का कपड़ा है, मैं अपना कपड़ा पहन लूंगा। इसके बाद दोस्तों उसी होटल का जो मालकिन होती है उस महिला को आदेश देती है कि इसे फौरन ही एक छोटा कपड़ा पहनाओ, जो उसी होटल में अक्सर लड़कियां पहना करती थी, काफी छोटे छोटे कपड़े। इसके बाद दोस्तों हेना जब छोटा कपड़ा नहीं पहनती है तो उसे बहुत मारा और पीटा जाता है। उसे दोस्तों हेना को समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है। इसके बाद दोस्तों हेना मजबूर होकर उसी कपड़े को पहन लेती है। इसके बाद दोस्तों हेना को बहुत ही अच्छे तरीका से उसे खाना खिलाया जाता है। इसके बाद हेना को उसी कमरे में भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है जब उसी कोठे पे और सारे लड़कियों को अपने तरह देखती है छोटे छोटे कपड़े में, तो हेना को मन में भी कुछ शंका टाइप के बनने लगता है कि कहीं न कहीं आदिल हमें कुछ गलत जगह पे छोड़कर चला गया है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लड़कियां हैं और सारी लड़कियां छोटे छोटे ही कपड़े पहनी हुई है। इसके बाद दोस्तों यही सब बात जब हेना सोचती रहती है और दोस्तों सुबह का जब 8 बज जाता है तो सभी लड़कियां को अपने अपने रूम में वो जाने के लिए आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दिन का जब 9 बजता है तो हेना के पास एक कस्टमर बनकर एक लड़का जाता है, तो हेना को छूने लगता है, हेना को पकड़ने लगता है, लेकिन हेना वहां से भागने का प्रयास करती रहती है। लेकिन जो लड़का जो होता है वो अपना कमरा बंद कर देता है और हेना से कहता है कि देखो मैं तुमको लिए 1000 रुपया दिया हूँ और मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा बिताना चाहता हूँ। दोस्तों हेना जो होती है वो इनकार करने लगती है, लेकिन वो लड़का जो होता है हेना का एक भी बात नहीं सुनता है और हेना को जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ गलत संबंध बनाने लगता है। इसके बाद दोस्तों उस लड़का जो होता है वो हेना को साथ पूर्ण रूप से जब अपना काम कर लेता है तो वहां से निकल जाता है और निकल कर बाहर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है वहीं पे फूट फूट कर कमरे में रोने लगती है। इसके बाद दोस्तों हेना उसी तरह रोती रहती है और हेना के पास एक से एक कस्टमर आते रहते हैं और हेना के साथ रोते ही पल में उसके साथ गलत काम करके अपना चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी तरह करते करते जब उसी होटल को हेना को जब 1 सप्ताह हो जाता है तो हेना किसी तरह अब वहां रहकर अपना जिंदगी गुजारने लगती है। वो समझ जाती है कि अब यहाँ से निकलना हमें बहुत मुश्किल है, इसीलिए हेना अब वहीं पे मजबूर बनकर रहने लगती है। दोस्तों एक दिन का समय होता है, एक विदेश से एक नाइजीरिया आदमी आता है और जब नाइजीरिया आदमी आता है तो उसी होटल पे जाता है रात में रुकने के लिए। इसके बाद जब रात में जाता है तो उसी होटल पे खाना पीना खाता है और उसी होटल का मालकिन से पूछता है कि क्या यहाँ पे कुछ और सुविधा है क्या। तभी उस होटल का जो मालकिन होती है वो कहती है कि आपको क्या चाहिए, बोलिए इस होटल पे सारे चीज उपलब्ध है, आप एक बार बोलिए, जो भी आपको चाहिए वो सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नाइजीरिया का जो आदमी होता है उसका नाम होता है रेबो। इसके बाद दोस्तों नाइजीरिया का जो आदमी होता है जब ये बात बोलता है उस होटल के मालकिन के
तो उस होटल का जो मालकिन होती है वो रेबो को बात समझ जाती है कि रेबो कहना क्या चाहता है। इसके बाद उसी होटल का जो मालकिन होती है वो रेबो के अपने साथ ले जाती है और कई लड़कियों के वहां पे दिखाती है। इसके बाद रेबो जो होता है वो सारे लड़कियों को जब देखता है तो उसे इनकार कर जाता है और कहता है कि नहीं, अगर कोई दूसरा है तो हमें दिखाइए, इसमें से मेरा कोई पसंद नहीं है। इसके बाद दोस्तों उसी होटल का जो मालकिन होती है वो लास्ट में हेना के पास ले जाती है और दोस्तों हेना जो होता है उसी समय अपना रूम में बैठी रहती है और रोती रहती है। इसके बाद दोस्तों जो नाइजीरिया आदमी होता है जब हेना के रूम में जाता है तो हेना को बिल्कुल देखते ही उसे एक बार में पसंद कर लेता है और उस होटल के मालकिन के बोलता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। इसके बाद जब रेबो हेना को जब पसंद कर लेती है और हाँ भर देती है कि हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, तो इसके बाद उस होटल का मालकिन और रेबो दोनों साथ चले आते हैं। इसके बाद होटल का जो मालकिन होती है वो रेबो से कहती है नाइजीरिया आदमी से कि देखो, अगर उस लड़की को तुम्हें चाहिए तो उस लड़की का तुम्हें एक रात का 15,000 रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों रेबो जो होता है वो कहता है कि आप 15 का आप मुझे 20 ले लीजिए, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए। इसके बाद दोस्तों उस होटल का जो मालकिन होती है वो रेबो से 15,000 रुपये ले लेती है एक रात के लिए। इसके बाद दोस्तों रेबो जो होता है उस मालकिन को 15,000 रुपये देकर वो हेना के पास जाता है। अब दोस्तों जैसे ही नाइजीरिया आदमी जो रोबो होता है वो हेना के रूम में जाता है तो हेना उसे देखते ही बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। वो डर से थर थर कांपने लगती है, क्योंकि दोस्तों हेना भी कभी अपने मोबाइल में देखी थी और सुनी थी कि कोई ऐसा देश नाइजीरिया होता है, वहाँ का जो आदमी होता है बहुत ही अलग तरीके का होता है। वो महिलाओं के एक भी बात नहीं सुनता है, वो महिलाओं के बहुत ही अलग अलग तरीके से उसके साथ गलत संबंध बनाता है। और नाइजीरिया आदमी का भी शरीर कुछ अलग होता है और उसका शरीर का बनावट भी कुछ अलग तरीके का होता है। और यही सब हेना उस व्यक्ति के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद जैसे ये बात जब हेना सोचती रहती है तो नाइजीरिया का जो आदमी होता है रेबो उसके पास जाता है और हेना के साथ वो गलत संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों जैसे ही जब हेना के साथ जब वो गलत संबंध बनाने लगता है तो हेना बिल्कुल रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, तड़पती रहती है, लेकिन रेबो जो है कि उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसके साथ और भी वो गलत काम करते रहता है। दोस्तों उस रात कई बार हेना के साथ नाइजीरिया आदमी जो होता है वो गलत संबंध बनाता है और सुबह होते ही वहां से चला जाता है। दोस्तों इधर हेना जो होती है वो दर्द से कराहती रहती है, लेकिन दोस्तों उसे कोई वहां सुनने वाला नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह दिन गुजर जाता है और दिन भर और कस्टमरों के साथ हेना को सामना करना पड़ता है। इसी तरह करते करते रात का फिर समय करीब 10 बज जाता है और दोस्तों दूसरे दिन जब रात का समय फिर 10 बजता है तो वहां पे फिर जो है कि नाइजीरिया आदमी वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचता है और उसी कोठे का जो मालकिन होती है उसे नाइजीरिया आदमी जो होता है उसे 15,000 फिर देता है और फिर वो हेना के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों जैसे ही हेना के पास जब वो पहुंचता है तो फिर उसे हेना देखते ही बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हेना को जब कल जो पीड़ा और दर्द मिला था उसे अभी वो झेल नहीं पाई थी और फिर दूसरे रात वो हेना के पास पहुंच जाता है नाइजीरिया व्यक्ति। इसीलिए हेना जो होती है उसे देखते ही थर थर फिर से कांपने लगती है। इसके बाद उसे गोड़ पड़ने लगती है, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती कि देखिए आज मेरे साथ आप ऐसा ना कीजिए, मुझे आप जो कल मेरे साथ जो किए हैं मुझे शरीर में बहुत दर्द है, मुझे पीड़ा है, अगर आप मेरे साथ आज गलत तरीके से काम करेंगे मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्तों नाइजीरिया का जो आदमी था हेना को एक भी बात भी नहीं सुनता है और उसका फिर से उसी रात में उसके साथ कई बार गलत काम करता है। लेकिन दोस्तों हेना जो होती है वो चिल्लाती रहती है, छटपटाती रहती है, बगल के लोग सब कोई सुनते हैं। दोस्तों उस होटल का जो मालकिन होती है वो पैसे के लालच में हेना के साथ बहुत ही गलत अत्याचार कराती रहती है, क्योंकि दोस्तों उस होटल का मालकिन को क्या था, उसे तो पैसा चाहिए था, क्योंकि हेना को वो 7 लाख रुपए में खरीद रखी थी, इसीलिए उसे पैसे चुकाना था। लेकिन हेना कितनों भी चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन उसे फिर भी कोई नहीं बचाने वाला होता है। और दोस्तों हेना समझ जाती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा तो ये नाइजीरिया का जो आदमी है वो मुझे देखकर रोज रोज आता है और ये मुझे जीने नहीं देगा, मुझे परेशान करके रख देगा और मैं इसकी दर्द पीड़ा से मर ही जाऊंगा। और यही सब सोचकर वो रात का प्रोग्राम बनाती है। और दोस्तों रात का जैसे ही जब 12 बजता है
तो देखते हैं कि काफी लोग वहां पे सो रहे हैं। वहां का जो बॉडीगार्ड है वो भी सो रहा है और एक छोटे से खिड़की से उस होटल से रात में निकल जाती है। दोस्तों जब उस होटल से वहां से निकलती है और निकल कर जब सुबह का 6 बजता रहता है, उसी समय अपना घर पे हेना पहुंच जाती है। अब दोस्तों हेना जैसी अपना जब रूम पे पहुंचती है तो उसकी माँ को देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल पागलों के हालत में हेना को याद करके रोती रहती है। दोस्तों हेना का जो माता पिता होते हैं हेना को जाने के बाद काफी उसे हेना को खोजते रहते हैं, लेकिन हेना कहीं नहीं मिल पाती है, क्योंकि दोस्तों हेना तो कहीं गलत जगह चल गई थी, इसीलिए वो कैसे मिल पाती। और जब हेना का जो माँ होती है जब हेना को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। हेना का माँ का जो आंसू होता है दोस्तों आंखों से सूख नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों हेना का माँ जो थी अपने बेटी को 1 महीना के बाद देख रही थी। हेना का जो माँ होती है बिल्कुल अपने बेटी में लपटा कर रोने लगती है और अपने बेटी से पूछती कि बेटी आखिर ऐसा क्या हुआ और 1 महीना तुमने कहाँ चले गई थी, नहीं तो मुझे तुम फोन की और नहीं तो मुझे बताई आखिर ऐसा बात क्या था। और तुम जब अपने घर पे थी तो बिल्कुल फूल की तरह खिलता रहती थी, लेकिन तुम्हें 1 महीना के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि तुम बिल्कुल सूख कर काली हो गई, बिल्कुल दुबली हो गई। यही सब हेना का माँ जो होती है वो हेना से पूछती रहती है। इसके बाद दोस्तों जब हेना का माँ होती है जब ये सब हेना से पूछती है तो हेना बिल्कुल फुट फुट कर रोने लगती है। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है अपने माँ को रो रो कर वो सारा कहानी बताती है और माँ ये बात सुनकर और बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन इतना जरूर सोचती है कि चलो जो भी हुआ मेरी बेटी मेरे घर आ तो गई। इसके बाद दोस्तों हेना जब अपने पिता को देखता है तो अपने पिता को भी गले में लिपट कर रोने लगता है। इसके बाद दोस्तों हेना का जो माँ होती है वो अपने पति हेना के पिताजी से सारा बात बताती है कि मेरे बेटी के साथ वो क्या क्या हुआ था। इसके बाद दोस्तों हेना का जो पिताजी होते हैं वो फिर से हेना के लिए एक लड़का देखते हैं, हेना को फिर से शादी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हेना जो होती है अपना ससुराल चली जाती है और वहां जाकर अपने पति के साथ वो सुख चैन से रहने लगती है। दोस्तों कहानी यहीं खत्म होता है। दोस्तों कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर आप गलत रास्ते पे जाते हैं तो उसका अंजाम ही गलत होता है। दोस्तों जो भी काम करे अपने सोच समझ के करे और कभी अपने माता पिता के साथ वो गलत काम ना करे, क्योंकि दोस्तों आपका माता पिता कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे और गलत सुझाव नहीं देंगे। दोस्तों अगर हेना भी अपने माता पिता के बात मान लेता तो आज हेना के साथ ऐसा काम नहीं होता। दोस्तों आज के समय में प्यार कम और धोखा ज्यादा मिलता है, इसलिए दोस्तों अपने आप से सतर्क रखें और अपने आप को ख्याल रखें। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे कहानी को कहाँ से सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।